इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। लम्हों ने सजा की, लम्हों ने गलतियां की, सदियों ने सजा भोगी। जो चुपचाप मुंह ढांक के बैठे हैं, अन्याय को सहन कर रहे हैं, झुकते और झुकते ही चले जा रहे हैं, समय उनका भी इतिहास लिखेगा। इतिहास में जो कभी हुआ था, जैन मंदिर हड़पे जाते थे, आज भी सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं कि जैन मूर्तियां लगी हुई हैं, तीर्थंकरों के बिंब उसमें विराजमान हैं और पूजा हो रही है दूसरी पद्धतियों से, दूसरे लोगों के अधिकार में। और आज फिर उसी तरह का उपक्रम चल रहा है। गिरनार जी के बारे में जैसे कि लोग कहते हैं कि गिरनार जी हमारे हाथ से चला गया, कुछ लोग कहते हैं गिरनार जी हाथ से जाने वाला है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जाने देंगे तो जाएगा, और अगर हिम्मत करके वापस लेंगे तो गिरनार जी जैन शासन का प्रसिद्ध तीर्थ है, जैन शासन में ही रहेगा। कम से कम इतिहास, संस्कृति और प्रकृति और पुरातत्व की रक्षा तो होना ही चाहिए। नेमिनाथ भगवान जो कि कृष्ण के चचेरे भाई थे, गिरनार जी से मोक्ष गए, और आज सीमित स्थान जी जैन मंदिर है। बस सदियों से गिरनार पर जैन श्रावक जाते रहे हैं। नेमिनाथ भगवान के प्रद्युम्न कुमार के 5 टोंकों पर मुनिराजों के चरणों की वंदना करते रहे हैं, लेकिन ये भी केवल 25-50 साल में वहाँ तरह तरह की मूर्तियाँ रख दी गई, तरह तरह के मंदिर बना दिए गए, और आज कोई श्रावक दर्शन करने जाए तो दर्शन करना भी दुर्लभ हो गया, दुत्कार दिया जाता है। इस बात पर क्यों नहीं कोई भी कमेटियां, समितियां काम करती हैं कि जो संविधान में लिखा है 1947 के समय जो स्थितियां हैं पुरातात्विक स्थलों की, तीर्थों की, वो वैसे ही रहेंगी, उनमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। गिरनार के ऊपर केवल इसी एक मुद्दे पर क्यों नहीं बात की जाती कि जैसा 1947 में था वैसा ही गिरनार छोड़ दीजिए, बाकी सब वहाँ से हटा लीजिए। जगह जगह गेट लगा दिए, जगह जगह घर बना लिए हैं, जगह जगह ऐसो आराम के स्थान बना लिए हैं, और जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पर भी बड़ी सारी छतरी मंडप बना करके और अनाधिकार रूप से कब्जा करके बैठे हैं। गिरनार प्रवास के दौरान वहाँ के एक पंडा महंत मुक्तानंद 2 बार 3 बार घंटे घंटे भर की चर्चा करते रहे। पहली बार तो बहुत ज़्यादा उबल रहे थे, फिर धीरे धीरे ठंडे पड़े। और जो सच्ची बातें थी वो बताई कि मैं जानता हूं कि नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? कमाई का सबसे बड़ा साधन है। खूब अकड़ते अकड़ते ठंडे पड़े और बाद में सिर्फ अपनी गलतियां भी ढेर सारी बताई।
जैन मंदिर के पीले चावल खा के ही मैं बड़ा हुआ। कहीं ना कहीं जिन लोगों को आप देते हैं ज्यादा आसरा, उनमें ही आस्तीन के सांप भी निकल पड़ते हैं। उसकी अकड़ लकड़ झगड़े टंटे गाली वाली बात सुनते तो रहे हम, हमने कुछ नहीं कहा। जितना जरूरी था उतना उतना संबोधन किया। एक संत नामधारी को ऐसा शोभा नहीं देता। उसके निकलते निकलते जो उनके साथ एक पार्षद आया था, मैंने कहा साल 1.5 साल से ज्यादा ये आदमी चलेगा नहीं। अचानक से जो आया मन में वो निकल गया। ठीक 1.5 साल बाद अपने पांव की सड़ने से गए। तीर्थों पर संत साधुओं पर जो उपद्रव करेंगे, अनधिकार चेष्टा करेंगे, कहीं ना फल निकलेगा। आज कितने पावर में हो आप, लेकिन जिन धर्म जिन संस्कृति पर जो अत्याचार करेंगे कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम केवल प्रकृति और नियति को देखते हुए ना बैठे रहें। अगर कुछ आपसे किया जा सकता है तो करना भी चाहिए। प्रकृति को कर रही है। जब से घोषणा हुई है तब से वो बारिश है जूनागढ़ में, वो बारिश है गिरनार में कि 2500 जो छतरियां थीं, नकली मंदिर थे, रंग पोते हुए देवता थे, सब पानी में समा गए। लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया, पशु पंछी परेशान हो गए। ये प्रकृति का प्रकोप है कि तुम गलत मत करो। जो कुछ जैसा है उसे संभाल के लेके चलो। भूपेंद्र पटेल भले अपने आप को सीमंदर स्वामी का भगत और जैन कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि नेता किसी के नहीं होते हैं। जहां वोट बैंक होता है, नेता उनका होता है। आप अपने वोट बैंक पर क्यों नहीं ध्यान देते? आप क्यों नहीं संख्या बल पर ध्यान देते हैं? और क्यों नहीं जब ऐसे अवसर आते हैं तो ऐसा आदमी सामने लाएं कि जो कि काम आ पाए। एक तो कोई खड़ा ना होने लायक होना चाहिए आप में से। नेता के नाम पर तो 25 खड़े हो जाएंगे, मंच पूरा भर जाएगा, 100 बाई 100 का मंच नेताओं से भर जाएगा। लेकिन जरा सा चैलेंज सामने आएगा तो एक भी मंच पर नहीं दिखेगा। नेतृत्व करता है वो जो चैलेंज स्वीकार करने की सामर्थ्य रखता। शतुरमुर्ग की तरह चेहरा छुपा लेने से संकट टल नहीं जाता है। इस बात को समझना होगा और इस पर अमल करना होगा। बात तो उठाइए, एक बार एक्शन में तो आइए कि आखिर ऐसा क्यों। आप चाहे 114 करोड़ करो, चाहे 140 करोड़ दो, लेकिन उसमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि तीर्थंकर नेमिनाथ की टोंक के लिए क्या उसमें प्रावधान है। जिनालयों के लिए, जिन मंदिरों के लिए। ये बात अच्छी है कि वो कहीं ना कहीं एक नाम गिना देते हैं कि संवेश शिखर जी। बनारस में तो पारसनाथ की भेलूपुर में जन्मभूमि है, उसका वहां कभी उल्लेख आता है? गिरनार नेमिनाथ भगवान का मोक्ष स्थल है, जग विख्यात है। और ऐसा पवित्र तीर्थ एक तरह से अवैध लोगों का अड्डा बन गया। और आप कल्पना कीजिए वो कितना महत्वपूर्ण है कि एक आदमी अपना संसद सदस्य का पद छोड़ करके भी वहां बैठना स्वीकार करता है। कितना महत्वपूर्ण है वो, कितना
कमाई का साधन है। कौन कितनी साधना कर रहा है ये उसका आचार विचार बोलता है। जो भी है, गर्भपात कराने वाली अम्माओं की कोई कमी नहीं है देश में, दुनिया में और जैन समाज में भी। बाहर में एक चूहा भी मर जाए तो दुख होता है कि मेरे से चूहा मर गया, और ऐसे पंचेंद्रीय जीवों के घात किए जाते हैं और उसके कोई प्रायश्चित नहीं होते हैं, कोई खबर नहीं होती। विचार तो कीजिए, कोई ऐसा जीव एकाद आ जाए आपकी कोख से कि जो जैन धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। एक ही अकेला हुआ वो क्या क्या कर लेगा। वो तो बेवकूफ निकलते हैं अक्सर कर, जिद्दी, उद्दंड और विदेश भाग जाने वाले। परिवार को संभालिए, परिवार को बढ़ाइए। और आपके 2 में से 3 में से एक भी ऐसा निकल आया, आत्म ध्यान करने वाले, शांत बैठने वाले, ये साधुओं को ज्यादा शोभा देता है। गृहस्थों में एकाध सम्राट चंद्रगुप्त की तरह भी ओजस्वी निकलना चाहिए। अकलंक के भाई निकलंक की तरह बलिदान देने की सामर्थ्य वाला कोई तो होना चाहिए। बड़ी मछली छोटी मछली को बिल्कुल निगलने के लिए तैयार है। ऐसे कैसे ये संस्कृति सुरक्षित रहेगी? सज्जनों, सबसे पहले तो एक संकल्प होना चाहिए श्रावक श्राविकाओं का कि बेस जैसे पानी की बूंद भी नष्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जहां हमारा प्रवास है, मंदिर के बाहर ही जैनी का एक घर है, हमेशा लगभग सुबह एक पाइप बहता ही रहता है। वो जैन साहब की बात करेंगे तो मुंह पर हाथ लगा के बात करेंगे, लेकिन कम से कम हजारों लीटर पानी नाली में यूं बहता रहता है। वो हिंसा उन्हें नहीं दिखती। तो जैनी लोग पानी की बूंद का भी घात नहीं करते, कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारते, फिनाइल का उपयोग नहीं करते, करें तो बहुत कम। जहां आप कीड़े मकोड़ों को भी मारना पाप समझते हैं, वहां सबसे पहले लिस्ट में डालिए कि घर परिवार कुटुंब में कहीं किसी के यहाँ भी गर्भ में कोई जीव आएगा उसे नहीं मारा जाएगा। कैसी भी स्थितियां बनाए, एक दूसरे को संबोधित करके संभालिए, और कोई भी संतान कोई भी जीव आए उसे जन्म लेने दीजिए। जीव दया सबसे बड़ी पहली शुरुआत तो यहीं से होना चाहिए। समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या खेल हो रहे हमारे देश में। हमारे साथ खेल हो रहा है तो चाइना हमारे देश के साथ खेल कर रहा है। चाइनीज मंझे से कितने लोग अभी मर गए। अभी संक्रांति चालू नहीं हुई है, आई नहीं है पतंगे ढेरों, अभी सिर्फ शुरुआत है। एक माँ बाप छोटी सी 7 साल की बच्ची को बिठा करके गाड़ी पर लेके जा रहे थे, और उनके देखते देखते यहीं दिल्ली में गर्दन अलग हो गई चाइनीज मंजे से, धागे से। सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है? कल परसों की घटना, एक आदमी का बाइक चलाते वक्त गला कट गया चाइनीज मंजे से। इस पर क्या एक्शन होता है? ऐसे व्यापारियों पर क्या एक्शन होता है? एक दूसरे को काटने की जो साजिशें चलती हैं और कमजोर वर्ग को सताने की जो साजिशें चलती हैं, ये बहुत खतरनाक है। इससे प्रकृति का भी संतुलन बिगड़ेगा और संवेदनाओं का भी संतुलन बिगड़ेगा।
इंसान नहीं रह जाएगा। संवेदनहीनता कितनी जबरदस्त, कोई मां अपने पेट के बच्चे को खत्म करवा डाले, बताइए। और कर्ज हो गया या कोई समस्याएं खड़ी हो गई, कोई मां अपने बच्चों का गला दबा दे, खुद भी फांसी के फंदे पर लटक जाए। कितनी मूर्खता और कितना जबरदस्त अज्ञान पैदा हो रहा। बात तो हो रही है शुद्धात्मा की, बात चल रही है आत्मा स्वरूप के ज्ञान की, ध्यान की, लेकिन व्यवहारिक स्थितियां इतनी डेंजर हैं। ऐसे में कहाँ आत्मा समय सार कहाँ सुन पाएंगे, कहाँ पचा पाएंगे। आचार्य देव कुंद गोस्वामी कहते हैं, जो पश्चदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नीदम अपदेश संत मज्जम सो पश्चदि जिन शासनम सत्तम। वो व्यक्ति समस्त जिन शासन को देखता है, जो अपने आत्मा को देखता है। कैसा है आत्मा? पर पदार्थों से अबद्ध है, अस्पष्ट है, अपने आप से अनन्य है, किसी तरह की विशेष नहीं, अविशेष है, और अविशेष ही सबसे विशेष है। द्रव्य श्रुत भाव श्रुत में प्रबद्ध होगा व्यक्ति, जो ऐसे अपने आत्मा को देखता है, वो समस्त जिन शासन को देखता। बात ठीक है, आत्म स्वभाव पर भाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत मनंत मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध मथाभ्युदेति। ऐसे कोई नहीं मना कर सकता है। और नेमिनाथ स्वामी ने भी यही साधना की थी। गिरनार के शेषावन में, सहस्त्राम वन में, 5वीं टॉप पर, और पूरे गिरनार के कण कण के ऊपर पांव रखते हुए कदम कदम उस पूरे क्षेत्र को जिनने पवित्र किया, वो नेमिनाथ भगवान। इसी तरह की साधना की कि एक गुफा में राजुल बैठी रह गई, वहां आगे भी नहीं पहुंच पाई। आज भी वो राजुल की गुफा है, लेकिन श्रावकों के हाथ में नहीं, बाबाओं के कब्जे में। किसी चीज के लिए डटना पड़ता है। ये बात आपने सुनी होगी, लिखा झूठा, कब्जा सच्चा। और आज ये बात 99 नहीं, 100% सही मानी जाती है, सही होती है। आज मार्केट में देख लीजिए, जिसकी दुकान है वो गिड़गिड़ाता रह जाएगा, और जिसने अपनी पावर से उस पर कब्जा कर लिया वो मालिक कहलाएगा। फिर लड़ते रहो केस, उलझते रहो। बहुत जगह आपके दिगंबर जैन मंदिर, अपने दिगंबर जैन मंदिर, चक्षु लगा करके एक आध मूर्ति कभी किसी निमित्त से रख दी, किसी निमित्त से कुछ दान वान बोल करके उसमें शामिल हो गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।